गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर रहेगा प्योर न्यूमेरिकल पे बेस। तो ये लेक्चर हम इसमें समझेंगे न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 है 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के एक मेन से जुड़ा है। 200 वाट बच्चों क्या है? पावर। तो पावर को हम किससे डिनोट करते हैं? P से। पावर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? P से। तो 200 वाट और 250 वोल्ट के एक मेन से जुड़ा है। ये क्या है बच्चों? विभवांतर। तो विभवांतर V से प्रदर्शित करते हैं 250। V का मतलब वोल्ट। एक मेन से जुड़ा है। गणना कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है हीटर में प्रवाहित धारा। तो धारा I का मान ज्ञात करना है। अब इस चैप्टर के अंदर बच्चों वो फॉर्मूला आपको सोचना है जिसमें P, V और I आता है। तो वो विद्युत शक्ति की परिभाषा हमने पढ़ाई थी और उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था P का V और I के बदले में। तो फॉर्मूला हमें लगाना है P बराबर V इंटू I। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे। I बराबर यहाँ से आ जाएगा P बटे V। जो गुणा में होता है वो भाग में पहुंच जाता है। P का मान है 200 वाट और V का मान है 250 वोल्ट। 250 जीरो से जीरो काटेंगे, 5 से हम काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और यह आ जाएगा बच्चों 0.8 I। धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। दूसरे पार्ट में हीटर के तार का प्रतिरोध पूछा गया है। तो हीटर के तार का प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। R का मान पूछा गया है, ठीक है। और बच्चों R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है V बटे I, ठीक है। तो हीटर के तार का प्रतिरोध, और हीटर में जो तार हम लगाते हैं वो तार बच्चों नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। किसका? नाइक्रोम। V बटे I। तो V का मान कितना है? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट और धारा का मान कितना आया? 0.8 यानी कि 4/5 रख सकते हैं आप। तो 4/5 रख दो, दशमलव में मत रखो। 5 को ऊपर गुणा कर दो, 125 और 0 यानी कि 1250 आ जाएगा। 4 से भाग दे दो, 4 या 12, 4 एकम 4, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 1250 है, उसको 4 से भाग देने पर हमारा प्रतिरोध निकल गया 312.5 ओम, ठीक है। चलिए अब आगे क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में पूछा गया 10 घंटे में वह विद्युत ऊर्जा। तो बच्चों 10 घंटे में थर्ड पार्ट वह विद्युत ऊर्जा क्या होगी? इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो वह विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। वह विद्युत ऊर्जा जो हम निकालेंगे वो वाट गुना घंटे बटे 1000 वाट। या आप इसको नोट कर लो, इन आंसर को नोट करो, यहीं पर हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बाकी है। 10 घंटे में विद्युत शक्ति कितनी खर्च होती है ये हमें ज्ञात करना है। तो वह विद्युत शक्ति या वह विद्युत ऊर्जा, वह विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है कुल वाट गुना कुल घंटे बटे 1000। और बच्चों विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है।
विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, जिसको कॉमर्शियल मात्रक भी कहते हैं, किलोवाट घंटा या यूनिट, है ना। तो विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल मात्रक, बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट, या इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोला जाता है इसी को? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उनमें जो विद्युत शक्ति और या विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, तो जितनी भी विद्युत ऊर्जा का खर्च होता है हमारा, वो जो मीटर होते हैं, विद्युत मीटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा। ठीक है, वाट गुना घंटा बटे 1000। तो वाट कितने हैं? तो वाट हमारे कितने हैं? 200 वाट है। घंटे कितने? 10। और 1000 से हम इसको भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तीनों 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये मिलेगा 2 किलोवाट घंटा। के का मतलब किलो, और डब्ल्यू का मतलब किलोवाट घंटा। के इसमें छोटा के बनाना है, डब्ल्यू बड़ा, और एच भी छोटा, किलोवाट घंटा। और बच्चों 1 किलोवाट घंटा में होते 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। तो जूल में अगर बदले हम इसको, तो जूल में हम बदल सकते हैं इसको 2 गुना 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। तो कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होते हैं। तो ये जूल में आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो आंसर किलोवाट घंटा में भी बता दिया और जूल में भी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न है निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ ये बना हुआ है। तो बच्चों देखो, दोनों के दोनों प्रतिरोध यहाँ पर किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये प्रतिरोध देखो, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और जब समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? बोलो। दोनों की गुणा और नीचे दोनों का योगफल। फिर ये दो का प्रतिरोध इन दोनों के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो धारा निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तुल्य प्रतिरोध इस परिपथ का। तो प्यारे बच्चों 4 ओम और 4 ओम कैसे है? 4 ओम और 4 ओम ये किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसलिए R डैश निकाल लो, दोनों की गुणा करेंगे, दोनों 4 गुना 4 और नीचे 4 प्लस 4, तो यह आ जाएगा 16 बटे 8, 8 दूनी 16, 2 ओम। ठीक है, अब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अब 2 ओम के साथ है। अब अगर नया परिपथ बनाइए, सेल लगी हुई है 10 वोल्ट की, और यहाँ पर ये प्रतिरोध 2 ओम का, और ये तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ गया? R डैश बराबर कितना आ गया? 2 ओम। इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं 2। ठीक है, प्रवाहित धारा ये है, तो धारा का मान दोनों 2 ओम के प्रतिरोध में समान है, इसलिए दोनों के दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम। तो अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो। तुल्य प्रतिरोध R बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 सीरीज में जुड़े हैं। कैसे? सीरीज में, दोनों के दोनों क्या है? सीरीज। S का मतलब सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम। तो सीधे सीधे प्लस कर दो, 2 प्लस 2 4। अब धारा सूत्र लगाएंगे धारा निकालने के लिए, I बराबर V बटे R, और V कितना है बच्चों? 10 वोल्ट, और R कितना है? 4, तो 4 दूनी 8, 4 बटे 20। धारा का मान आ गया 2.5 एम्पीयर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्न परिपथ में व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो ये बच्चों 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में, और इसके समांतर है 9 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है, परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध A व B के मध्य।
ये समांतर, पी का मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर। तो जो सीरीज में होते हैं उनको सीधे प्लस करो, ये 9 ओम का पैरेलल, सीधे प्लस 2 + 3 + 4 पैरेलल 9 ओम का, ये 2 + 3 5 और ये 9 पैरेलल 9। तो पैरेलल का मतलब दोनों की गुणा, दोनों का योगफल। तो बच्चों ये आ जाएगा 9 × 9/18, 9 दूनी 18, 2 से भाग दो, 4.5 ओम। तुल्य प्रतिरोध आ गया 4.5 ओम। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, दो तार दिए गए, एक L लंबाई का और एक आपका दूसरा तार दिया गया है, इसी पदार्थ का बना हुआ है। यानी कि पहला तार और जो दूसरा तार है वो सेम पदार्थ के बने हुए, ठीक है ना। जैसे कॉपर के हैं दोनों, तो उनकी प्रतिरोधकता हमेशा समान रहेगी। कोई भी तार हो, है ना, उस तार की प्रतिरोधकता हमेशा समान रहेगी अगर उसके मटेरियल को चेंज नहीं किया जाता। यानी कि प्रतिरोधकता पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, अगर कॉपर का एक 10 मीटर लंबा तार है और 1-1 मीटर के 10 टुकड़े कर दिए जाए उसके, तब भी प्रतिरोधकता बच्चों समान रहती है। तो प्रतिरोधकता कभी चेंज नहीं होती किसी तार की, चाहे उस तार को पिघला के दूसरा नया तार बना दे, चाहे उस तार के कितने भी टुकड़े कर दे, छोटे से छोटे टुकड़े की भी प्रतिरोधकता समान रहेगी जो बड़े तार के हो। किसी तार को खींचने पर, पिघलाने पर, समझे नहीं, और उसके छोटे छोटे हिस्से बनाने पर कभी प्रतिरोधकता का मान नहीं बदलता। केवल किसका मान बदलता है? उसकी लंबाई बदल सकती है, उसका क्षेत्रफल बदल सकता है, उसका प्रतिरोध बदल सकता है, ठीक है, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलती। ठीक, तो हम इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 दे दी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3a दे दिया है ना, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो बच्चों यहाँ पर प्रतिरोधकता के बारे में, समान पदार्थ का मतलब है प्रतिरोधकता समान है, तो प्रतिरोधकता का सूत्र लगाएंगे ρL/A। अब ये तो समान है, ये तो क्या रहती है, पदार्थ की समान रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो R समानुपाती हो जाएगा किसके? L/A के। और दो तार है, दो तार के लिए सूत्र को लिखेंगे R1/R2 बराबर L1/L2 गुणा, ये विलोमानुपाती है तो A2 ऊपर आएगा, A1 नीचे। अब पहले तार के लिए L1 का मान L है, दूसरे तार के लिए L का मान कितना? L/3 है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों L/3 गुणा A2। पहले तार के लिए क्षेत्रफल A है, ठीक है, पहला तार का क्षेत्रफल नीचे लिखा होगा, यहाँ A लिखेंगे, और दूसरे तार का जो क्षेत्रफल है वो कितना? 3 है, वो ऊपर लिखेंगे। A से काट देंगे, L से L काट देंगे, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 गुणा 3, तो बच्चों आ जाएगा 9 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R1/R2 का मान आ गया कितना? 9 ओम, और पहले तार का प्रतिरोध बच्चों कितना दिया है? 10 ओम। तो पहले तार का R1/R2 बराबर 2 ओम, पहले तार का प्रतिरोध रख दो, कितना है? 10/R2 बराबर 9 ओम। तो बताओ कितना आ गया? R2 का मान व्रज गुणा करेंगे तो R2 का मान आ गया 10/9। ठीक है, तो ये R2 का मान आ जाएगा, R2 बराबर 10/9 ओम। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम के लिए इन सभी न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और सभी न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से आप, है ना, कवर कीजिए। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरे को अच्छे तरीके से बोर्ड के लिए तैयार कीजिए। बोर्ड के लिए अगर इतना आप कर लेते हैं तो बोर्ड में सभी इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करें। चलिए 1-2 फॉर्मूले और हम इस चैप्टर के रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, जाते
देखो बच्चों फॉर्मूले लिस्ट है ना, सबसे पहले हमने आवेश के बारे में पढ़ा है ना, और आवेश को हमने बताया आवेश क्वांटीकृत होता है इलेक्ट्रॉनों के रूप में बटा हुआ होता है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या e एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश समान होता है। दूसरा फॉर्मूला विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर, ये बताया विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर q कूलम में होता है और t सेकंड में। दूसरा फॉर्मूला ये था। तीसरा फॉर्मूला बच्चों हमने बताया विभवांतर का है ना, W बाय कितना Q। एकांक कूलम आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और इसका मात्रक भी हमने बताया जूल प्रति कितना कूलम, और इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहा जाता है। तो ये मात्रक भी साथ के साथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चौथा हमने बताया ओम का नियम R बराबर V/I, और इसका हमने मात्रक बताया ओम, जिसका सिंबल था दिस वन, ठीक है, ये ओम इसका मात्रक। पांचवा हमने सूत्र बताया R आपका अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। R का मान कार की प्रकृति पर निर्भर करता है, कार की लंबाई के समानुपाती होता है, और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। और यहाँ पर रो का मात्रक निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रो का मात्रक भी हमने बताया था, तो रो का मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो R। फिर हमने बताया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज के लिए सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, और हम सीरीज को ऐसे दिखाएंगे। सीरीज में सीरीज के लिए हमने प्रतिरोधों को सीधे सीधे प्लस किया। अगर R1 R2 सीरीज में है और R3 सीरीज में, तीन प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है बच्चों, विभवांतर अलग अलग होते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य। और पैरेलल क्रम में तुल्य प्रतिरोध, पैरेलल का मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये P है तो P से प्रदर्शित किया। अगर Rp निकाले, R1 और R2 पैरेलल में जुड़े हैं, तो आप सूत्र लगाएंगे सीधे R1 गुना R2 अपॉन R1 प्लस R2। और प्यारे बच्चों, अगर तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनमें हम लगाएंगे तीनों का गुणनफल, नीचे दो की गुणा का योगफल, ठीक है। ये सब सूत्र थे। और इसके बाद हमने बताया था कि विद्युत ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य का सूत्र, और वो विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊष्मा या कार्य का सूत्र साथ में H कह सकते हैं, विद्युत ऊष्मा या कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा या कह सकते हैं विद्युत कार्य। और ये बताया था VIT, या दूसरा V²/R × T, या तीसरा I²R × T, और ये आते थे बच्चों जूल में, ठीक है। इसी के साथ विद्युत शक्ति वाला फॉर्मूला हमने बताया था। विद्युत शक्ति होती है कार्य करने की दर, और यहाँ पे विद्युत शक्ति के भी तीन, बस समय हटा दो इनमें से। P बराबर कितना, VI V²/R और I² × कितना R। तो ये सभी सूत्र हमने बता दिए थे। एक 9th फॉर्मूला हमने बताया विद्युत ऊर्जा का, या हमें कुल यूनिट निकालनी हो, तब हम सूत्र लगाएंगे वाट गुणा घंटे बटे 1000 कुल, ठीक है, 1000। और ध्यान रखना, नोट रखना, ठीक है, 1 किलोवाट
ना ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से इसको तैयार करिए, ठीक है।